द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और इसीलिए उसने उस युद्ध में पहली बार सेजिल 2 मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। सेजिल 2 को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। अभी तक चर्चा हो रही थी कि ईरान अपने हाई एंड टॉप एंड मिसाइल्स क्यों नहीं चला रहा, तो देखिए उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि आपको शुरू में ही बता दें, इजराइल में आईडीएफ ने, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसने सेजिल 2 के हमले का इनकार किया है, सीधे सीधे मना कर दिया है। लेकिन ईरान ने इजराइल पर इन मिसाइलों को दाग कर यह बता दिया है कि वो इस युद्ध में पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रहा है, बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो ईरान ने ही ये वीडियो जारी किया है और आप समझ गए होंगे वो सेजिल 2 से हमले का दावा करें। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स इससे इनकार कर रही है। लेकिन अब मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये दिखाना चाहती हूं कि ईरान की इस मिसाइल की वजह से ये युद्ध और भयानक रूप क्यों लेने वाला है। सेजिल 2 मिसाइल की रेंज और स्पीड इसे बाकी मिसाइलों के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसका रेंज, अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। जब अधिकतम मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, इससे आप इस नक्शे में देख पाएंगे कि पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर आधे यूरोप तक, आप देखिए कौन कौन से देश हैं, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, यूक्रेन आप ऊपर देख रहे हैं, अजरबैजान, तुर्की, सीरिया, ये सारे, मतलब जहां तक ये ग्रीन लाइन है, जो बाहर वाली ग्रीन लाइन है, ये सारे देश उसकी चपेट में आ सकते हैं। चाहे इजराइल तो खैर है ही, लेकिन इसी के साथ तुर्की हो, इधर सऊदी अरब हो, और इधर दूसरी तरफ आप देखिए तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश उसकी चपेट में आ सकते हैं। और इसीलिए ईरान की जो सेजिल 2 मिसाइल रेंज है, ये खतरनाक है। इसकी मारक क्षमता 250 यानी 2500 किलोमीटर है। मारक क्षमता के साथ इस मिसाइल की स्पीड बहुत खतरनाक है। अब इसके बारे में, आवाज की गति से 13 से 14 गुना ज्यादा हो सकती है। अब इसका मतलब आप सोचिए कि जो आवाज, जो स्पीड है साउंड का, उससे 13 into 14 टाइम्स, यानी ईरान सेजिल 2 जो है वो मिसाइल ईरान से अगर रवाना हो तो 7 से 10 मिनट में इजराइल, कुवैत पहुंच सकता है 6 से 10 मिनट में, बहरीन पहुंच सकता है 7 से 10 मिनट में, सऊदी अरब 8 से 12 मिनट में, कतर 7 से 10 मिनट में, दुबई और अबू धाबी 6 से 10 मिनट में, और वैसे ही ओमान 7 से 10 मिनट में। आवाज की गति से 13 से 14 गुना ज्यादा इसका स्पीड है। तो सोचिए आप, अगर अब सेजिल 2 से अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक उसने इजराइल पर हमला किया है, लेकिन अगर अन्य देशों पर भी हमले करने लगता है तो फिर कैसी खतरनाक परिस्थिति। इसके अलावा इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है क्योंकि ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा को अचानक से बदल भी सकती है। इस टेक्नोलॉजी को मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल पहले से तय एक अनुमानित आर्क पर आगे नहीं बढ़ती कि भाई यही उसका प्रोजेक्टाइल है, इसी तरीके से वो जाएगा, फिर मारना उसको आसान होता है। लेकिन अगर वो ऐसे से करते हुए जाता है, यानी हवा में लहराते हुए और अपना रास्ता बदलते हुए लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसी स्थिति में किसी भी रडार और इसी के साथ साथ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को युद्ध में इंटरसेप्ट करना, उसे हवा में ही मार गिराना एक मुश्किल चैलेंज बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति जो इस युद्ध को भयावह बना सकती है अगर वाकई सेजिल 2 का इस्तेमाल उसने किया है। ईरान के इस युद्ध में 16 दिनों के बाद इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। सॉलिड फ्यूल वो ईंधन होता है जो इस मिसाइल में पहले से भरा होता है। जहां एक तरफ बाकी मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले इनमें ईंधन भरना एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है, वहीं इन बैलिस्टिक मिसाइल्स में ऐसा कोई संकट नहीं। इन मिसाइलों को तुरंत बाहर निकालकर उसे लॉन्च किया जा सकता है और अभी ईरान यही कर रहा है। अब तक ईरान को रात के अंधेरे में छिपकर मिसाइलें दागनी पड़ रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर सैटेलाइट की तस्वीरों में उसे मिसाइल्स के अंदर ईंधन भरते हुए देखा गया तो अमेरिका और इजराइल उसके मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर देंगे। और इजराइल ने कई जगहों पर ऐसा किया भी। लेकिन अब मिसाइलों में ईंधन ना भरना पड़े, इसलिए ईरान ने अपनी डांसिंग मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है। ये हमले भी तब किए जा रहे हैं जब इजराइल के साथ लड़ने वाले अमेरिका की ही एक न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया था कि इजराइल के पास ऐसी मिसाइलें खत्म हो गई हैं जो दुश्मन के मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए आयरन डोम से दागी जाती थी, और ईरान ने भी इसे अपनी
बड़ी जीत बताया। लेकिन द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इन दावों को मनगढ़ंत बताया है और ये कहा कि ना तो इजराइल के ऊपर अब तक सेजल मिसाइलों से हमला हुआ है और ना ही इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कोई कमी है और वो अब भी आसानी से ईरान के हर 100 में से 90 हमलों को नाकाम कर रहा है। यूएई की तरह इजराइल भी दावा कर रहा है कि इस युद्ध में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अल जजीरा के मुताबिक इस युद्ध के पिछले 17 दिनों में इजराइल के लोग 11,000 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए आवेदन दे चुके हैं, जिनमें 7,500 करोड़ रुपए संपत्ति, घरों, गाड़ियों को युद्ध में नुकसान पहुंचने के बदले में मांगे गए हैं। दूसरी, इजराइल भी ईरान और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इस युद्ध में लेबनान में मरने वालों की संख्या 850 हो चुकी है। बेरूत में हर तरफ इमारतों से धुआं उठता दिख रहा है और धमाकों की आवाज लगातार सुनी जा रही है। इनमें भी बेरूत के दाहिए इलाके में कल देर रात एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स की चेतावनी के बाद लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। बेरूत की सड़कें मलबे से भरी हुई हैं। रुक रुक कर होने वाले हवाई हमलों ने इस इलाके को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया है और ये शहर कुछ ही हफ्तों के भीतर खंडहर में बदल गए। इजराइल की सेना ने यह भी ऐलान किया है कि उसने अपने जो फॉरवर्ड डिफेंस मिशन है उसके तहत दक्षिणी लेबनान के इलाकों में जमीनी अभियान शुरू कर दिया है और इस कार्रवाई के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इजराइल इस युद्ध को अपने दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक बनाना चाहता है। वो न सिर्फ ईरान के खतरे को खत्म करना चाहता है बल्कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को भी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। उसको लग रहा है इस बार मौका है आर या पार, वरना ये चलता रहेगा। और अभी इस युद्ध में दो चीजें हो रही हैं। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले कर रहा है, इजराइल लेबनान में भी हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मार रहा है।